माहौल को और मुनव्वर करने के लिए हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब नदवी को ज़हमत देते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से हम लोगों को इस्तिफ़ादा का मौका फराहम फरमाएं। हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब नदवी, उस्ताद मदरसा इस्लामिया मधेपुरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, दानिशवारान इज़ाम और प्रोग्राम को चलाने वाले हमारे नाज़िम जनाब ज़ियाउर रहमान साहब ज़िया रहमानी और सामने मौजूद सामीन हज़रात और मेरी पर्दा नशीं माँ और बहनों, आज का ये प्रोग्राम दो मौजू के ऊपर मुंतखब किया गया। साहिब प्रोग्राम ने प्रोग्राम के लिए जो मौजू मुंतखब किया है वो दो मौजू है। एक तो इस्लाह मुआशरा और दूसरा हिंदू मुस्लिम यक्ता सम्मेलन। इस्लाह मुआशरा एक जामे लफ्ज़ है और इसके अंदर हम इंसानों के दरमियान, हम मुसलमानों के बीच जो भी बीमारियां हैं, जो भी ख़राबियां हैं, शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ जो भी हमारे और आपके कामकाज है वो मुराद है। मुआशरे की इस्लाह की बात जब होती है तो उसमें हम सारे अहबाब शरीक होते हैं। मुआशरा नाम है मेरा, आपका, सारे लोगों का, इनके मजमुए का नाम मुआशरा है। और मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है उस बिगाड़ की इस्लाह हो, उसी को इस्लाह मुआशरा कहा जाता है। हर कोई एक दूसरे की इस्लाह की फिक्र करते हैं। हर आदमी की ज़बान से एक दूसरे की इस्लाह की आप बातें सुनेंगे, हम सुनते हैं, सुनाते हैं। अभी जो हमने आयत पढ़ी है, कुरान की तिलावत की है, अजीब गरीब आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो अपनी फिक्र करो। ऐ ईमान वालो बंदो, हर मुसलमान से मुखातब है कि तुम अपने आप की फिक्र करो। अगर हर आदमी अपनी फिक्र करना शुरू कर दे तो मुआशरे में कोई बिगाड़ नहीं होगा। हर आदमी दूसरे की इस्लाह करना चाहता है, अपने इस्लाह की फिक्र नहीं होती है। बड़े बड़े जलसे होते हैं, अंजुमनें कायम की जाती है, बड़ी कोशिशें हो रही है, मुख्तलिफ तरीक़े से, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से दूसरों की इस्लाह की फिक्रें की जाती है, अपनी इस्लाह की फिक्रें नहीं। अल्लाह ने ख़ास तौर पर इरशाद फरमाया, ये एहसास दिलाया, हमें तंबीह फरमाई कि ऐ ईमान वालो अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र करो। हर आदमी अपनी ज़िंदगी को देखे। आज हम जब बैठते हैं किसी मजलिस के अंदर, तो बैठने के बाद फलां की शिकायत, भाई फलां के अंदर ये बिगाड़, फलां के अंदर ये खराबी, फलां के अंदर ये खराबी। हर आदमी अपने बारे में अगर सोच ले तो ये हालात न रहे, पूरे समाज की इस्लाह हो जाए, पूरे मुआशरे की इस्लाह हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा की ज़िंदगी हमारे नमूना है। हर सहाबी को अपनी फिक्र होती थी। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
एक रोज निकलते हैं और अल्लाह के नबी की खिदमत में आते हैं और कहते हैं कि या नबी अल्लाह, नाफक हंजला, हंजला तो मुनाफिक हो गया, हंजला तो मुनाफिक हो गया। कहा क्या मामला है? कहा या नबी अल्लाह, जब मैं आपकी खिदमत में होता हूँ तो जन्नत और जहन्नम का लगता मुशाहिदा हो रहा है, हालत और कैफियत कुछ और होती है, और जब मैं आपकी खिदमत से जब चला जाता हूँ फिर वो कैफियत नहीं रहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सातन फसातन, कभी कभी ऐसा होता है। फिक्र किसको हो रही है? अल्लाह के नबी की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिशें हो रही है, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बिगाड़ समझ में आया पहुंच रहे हैं अपनी फिक्र को लेकर के। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जाते हैं। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कौन है? ये वो साहबी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे, और जाकर पूछते हैं, और ये वो राजदार थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के बारे में बतलाया था कि कौन कौन मुनाफिक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और कहते हैं कि हुज़ैफा बिन यमान, मुझे बतलाओ कि उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है, जो फहरिस्त या जो नाम तुम्हें अल्लाह के नबी ने बतलाया है। यानी सहाबा की जिंदगी ये हमें पैगाम देती है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी का मुहासबा करे। अगर इंसान अपनी जिंदगी का मुहासबा करना शुरू कर दे, हालात संवर जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुरुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम ला यज़ुरुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम व इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, कि जब तुम राह रास्त पर आ जाओगे तो तुम्हें कोई गुमराह करने वाले की गुमराही, किसी गलत काम करने वालों की गलती तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, फिर तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बताएंगे जो तुम दुनिया के अंदर करते थे। तो मेरे मोहतरम, आज हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ है, इस बिगाड़ के हम खुद जिम्मेदार हैं। हर शोबे में बिगाड़ है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश नहीं करते। चाहे मुलाजमत का शोबा हो, चाहे ज़राअत का शोबा हो, चाहे काश्तकारी का शोबा हो, तालीम और ताल्लुम का शोबा हो, हर शोबे में बिगाड़। कोई भी अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते, और हर तरफ गलत और सही की पहचान खत्म करके इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं। रिश्वत का बाजार घर में, सूद का लेन देन आम हो चुका है, एक दूसरे का हक मारना आम हो गया है। ये सब हमारे मुआशरे के बिगाड़ की अहम चीजें हैं। आज हम मुसलमानों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाने से हम बहुत भाग रहे हैं। हर आदमी जिम्मेदारी से दूर होता चला जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, हर जिम्मेदार से मातहत के बारे में पूछा जाएगा। हर घर में आज टेंशन है, हर घर में परेशानी है, क्योंकि हम और आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। मैं तो अक्सर घर के वालिदैन से कहा करता हूँ कि माँ बाप अपनी औलाद की सही जिम्मेदारी निभा ले, खुदा की कसम हालात संवर जाएंगे। हर माँ बाप अपनी औलाद की जो शरीयत ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को उस निभा दे, मुआशरे को इस्लाह की फिक्र नहीं रहती। शरीयत ने इस वालिदैन को क्या जिम्मेदारी दी है औलाद के लिए? सिर्फ 3 जिम्मेदारी, और ये 3 जिम्मेदारी हम मुसलमानों से अदा नहीं हो रही है। आप कहेंगे कि यार कौन ऐसी बड़ी जिम्मेदारी है जो नहीं निभाता है माँ बाप अपनी औलाद की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो उसका अच्छा नाम रखो, पहली जिम्मेदारी है। वालिदैन को ऊपर औलाद की 3 जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी, जब बच्चा पैदा हो
अच्छा नाम रखो। अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुल सत्तार, खालिद, अनवर, सईद, अच्छा नाम रखो, बामाना नाम रखो। और हम नाम क्या रखते हैं अपने औलाद का? चुन्ना, मुन्ना, गुड्डू, लड्डू। पहली जिम्मेदारी में हम गलती कर रहे हैं। हर नाम का असर होता है, जिस नाम का अच्छा मफहूम होगा उसके अच्छे असरात होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में सहाबा जब इस्लाम में दाखिल होते थे और नाम से शिर्क की बू आती थी तो नाम बदल देते थे। है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नाम अब्दुल रहमान, इस्लाम से पहले नाम क्या था? अब्दुल शम्स, सूरज का बंदा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे शिर्क की बू आ रही है, अब आप तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान हो। नाम का असर पड़ता है, इसलिए कहा गया है कि नाम आलिमों से पूछ के रखना चाहिए, जानकार लोगों से पूछ के रखना चाहिए, ताकि नाम का कोई गलत माने मफहूम ना हो। इसलिए कि नाम का अगर गलत माने मफहूम होगा उसके गलत असरात पड़ेंगे। दूसरी जिम्मेदारी है अपने बच्चे और बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत। क्या? अच्छी तालीम और तरबियत। तरबियत का ताल्लुक पैदा होने के बाद से ही शुरू हो जाता है कि वालिद और तरबियत वालिदैन की निगरानी में होती है, माँ बाप की निगरानी में होती है। वालिदैन को चाहिए कि औलाद की तरबियत शरीयत के दायरे में करे, लेकिन ऐसा होता नहीं। बच्चा पैदा हुआ और उसकी तरबियत गैर शरई तरीके से कर रहे हैं, उसके असरात उसकी जिंदगी पे पड़ेंगे। आज जो हमारी औलाद निकम्मा हो रही है सही तरबियत की वजह से, ना होने की वजह से। चूंकि जो मुरब्बी है वो खुद गैर तरबियत याफ्ता है तो अपने औलाद की तरबियत क्या करेगा? हम माँ बाप अगर खुद गैर तरबियत याफ्ता हो, हमारी जिंदगी खुद गलत रविश पे चल रही हो, तो हम अपनी औलाद की क्या तरबियत करेंगे? इसलिए पहले हमें दुरुस्त होना पड़ेगा। एक वाकया बयान करूं, हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। इनके वालिदैन एक मौके पर जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, मशवरा किया। उनके वालिदैन ने मशवरा किया, देखो बच्चा घर में पैदा हुआ है, अब हम दोनों की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की जिंदगी पर अच्छा असर पड़े। तो क्या हो? कहा कि हम दोनों ने मुआहदा किया शौहर बीवी ने, अब हम दोनों की जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरेगी, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजरेगी। कोई हराम मशरूब ग़िज़ा हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि गलत असर बच्चे पर न पड़े। और जब बच्चा होश संभाले तो हम दोनों उसकी तरबियत शरीयत की रोशनी में करेंगे। दोनों उस पर अमल करना शुरू कर दिए। जब कुछ दिनों के बाद बच्चा बड़ा हुआ, कुछ महीनों के बाद बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल और मदरसा जाने के लायक बना, तो पहले रोज जब वो मकतब गया और मकतब से आया तो उसने आकर के वालदा से कहा कि वालदा भूख लगी है, खाना खिलाओ। वालदा ने कहा कि बेटा खाना तो अल्लाह खिलाता है, रोजी का मालिक अल्लाह है, वही सारा निज़ाम चलाता है। मुझे भी अल्लाह खिलाता, तेरे बाप को भी अल्लाह खिलाता, घर दुनिया के सारे लोगों को अल्लाह खिलाता, तेरा भी मालिक अल्लाह है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह इंतजाम करेगा। कहा कैसे मैं अल्लाह से मांगू? कहा कि सबसे पहले वजू बनाओ, नमाज पढ़ो 2 रकात और अल्लाह से मांगो, देखो अल्लाह इंतजाम करेगा। कहा वजू कैसे बनाओ? छोटा बच्चा था, माँ ने वजू बनाने का तरीका बताया। कहा अब नमाज कैसे पढ़ूं? नमाज का तरीका बताया। बच्चे ने नमाज अदा की और हाथ उठा के अपनी ज़बान में दुआ करता है कि अल्लाह भूख लगी है, मेरे खाने का नज़्म कर दे। और वालदा खाना बनाने से बच्चा के आने से पहले खाना बना करके किसी ताक पर छुपा के रख दी थी। बच्चा ने कहा खाना कहाँ? कहा तलाश करो, अल्लाह का इंतजाम क्या होगा। तो बच्चा तलाश करने लगा, खाना मिला। बच्चे के दिल में हुआ कि मैंने नमाज पढ़ी, दुआ की, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। अब रोज़ाना का मामूल है कि बच्चा मकतब से मदरसा से आता है, वज़ू बनाता है, नमाज पढ़ता है, खाने की दुआ मांगता है, अल्लाह और तलाश करता है, कहीं ना कहीं खाना मिल जाता है, चूँकि उसकी वालदा बना के चली जाती है। एक रोज़ उनके वालिदैन किसी शादी में चले गए। ज़ोहर का वक्त हुआ,
भूल गए, अचानक बात याद आई कि अरे आज मेरा बच्चा आया होगा, नमाज पढ़ी होगी, दुआएं की होगी, खाना तलाश किया, खाना मिला नहीं होगा। दोनों दौड़ते हुए उस शादी घर से निकलते हैं, रास्ते में दुआएं करते हैं कि या रब्बल आलमीन, ये सारी मेहनत मैंने इसलिए की ताकि तेरी मार्फत मिल जाए, तुझसे होने का यकीन पैदा हो जाए। या अल्लाह आज मेरी मेहनत में पानी फिर जाएगा, या अल्लाह तू मेरी इज्जत बचाना। और दोनों वहाँ से तेजी के साथ घर आते हैं। वालदा मारे मोहब्बत के अपने बच्चे को गोद में उठाती है, गले से लगाती है और कहती है बेटा भूख लगी होगी। कहा अम्मी जान, आपके आने से पहले मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा, और आज अम्मी जान जो खाना मिला मुझको और जो खाया, ऐसा खाना जिंदगी में कभी नहीं खाया। देखा आपने, जब इंसान कोशिश करता है अल्लाह की मदद भी आती है। हम करके तो देखें, अपनी औलाद की सही तरबियत करके देखें, फिर देखें कि आपकी औलाद कैसी बनती है। हम खुद करते नहीं, औलाद की फिक्र करने से पहले हमें खुद अपनी फिक्र करनी पड़ेगी। तो मैंने अर्ज किया, मुख्तसर मैं अर्ज करता जा रहा हूँ क्योंकि तफसीली बात का वक्त नहीं, तबीयत भी गैर मुवाफिक है और वक्त भी नाजुक है। तो 3 जिम्मेदारी। नंबर 1, अच्छा नाम रखो। नंबर 2, अच्छी तालीम और तरबियत करो। नंबर 3, अच्छे घराने में शादी करो। ये तीसरी जिम्मेदारी वालिदैन पर क्या है? अपनी औलाद की, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अच्छे घराने में, दीनदार घराने में शादी करो। पहली जगह भी हमारी गलती हो रही है, पहली जिम्मेदारी में हमसे कोताही हो रही है, दूसरी जिम्मेदारी हमसे कोताही हो रही है, और ये तीसरी जिम्मेदारी की जब बात आती है शादी ब्याह की, तो हमारा सारा काम रिश्वत पे चलता है, रिश्वत पे चलता है। जिस रिश्वत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएगा। हाँ, ये मेरी बात नहीं, किसी शेख की बात नहीं, ये हमारे और आपके प्यारे आका माशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, ये शरीयत है। लेकिन आज ये मामला आम हो चुका है, खरीदो बिक्री का मामला चल रहा, पूरा निजाम, पूरा मुआशरा बिगड़ा हुआ है। हर घर इंतशार का शिकार है, हर घर में टेंशन है, सास बहू में, शौहर बीवी में, पूरे घराने लगता है। आज के वक्त में जहन्नम बना हुआ है। ये है कि हमने अल्लाह की हुक्मों की नाफरमानी की। जो वालिदैन के ऊपर औलाद की जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को हम नहीं निभा पा रहे। इसलिए इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम वालिदैन अपने औलाद की सही जिम्मेदारी निभाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को कहने सुने ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जो हुआ है, जनाब हाजी अब्दुल सत्तार साहब और जनाब मास्टर अब्दुल कलाम साहब और इनके जो दोस्त अहबाब हैं, या इनके जो इस गांव इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों की मेहनत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए, दुनिया आखिरत में इन लोगों को बदला नसीब फरमाए। वाखिर दावाना